एलएसी के आसमान में घूम रहा है खतरनाक शिकारी। अब मिनटों में होगा चीन का काम तमाम। अब चीन पर नजर रखेगा इजराइल से आया ब्रह्मास्त्र। अब आसमानी बाज करेगा चीन की निगरानी। दोस्तों, पिछले 18 महीनों से भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। इन 18 महीनों में भारत ने चीन की हर चालबाजी का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया है। फिर चाहे गलवान में चीनी सैनिकों को भगा भगा कर मारना हो या फिर पेंगोंग लेक से चीनी सेना को खदेड़ना हो। दोस्तों, चीन की बढ़ती चालाकी के चलते पीएम मोदी ने भारत की सेनाओं को आधुनिक और घातक हथियार से लैस करने की कसम खा ली है। और अब इसी कसम के चलते पीएम मोदी ने सेना को एक ऐसा हथियार दिया है जिससे चीन के पिछवाड़े में आग लग जाएगी। उसे भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर भारत से बचा कैसे जाए। दोस्तों, इजराइल ने भारत को वो ब्रह्मास्त्र दे दिया है जिससे अब चीन का काम तमाम होगा। ये एक ऐसा हथियार है जो जेम्स बॉन्ड की तरह चुपके से जासूसी भी कर सकता है और समय आने पर अपने दुश्मनों का काम तमाम भी कर सकता है। दोस्तों, इस ब्रह्मास्त्र के मिलने के बाद भारत को अब चीन की हर नापाक हरकत का पता कुछ ही सेकंड में लग जाएगा। लद्दाख सीमा के इस पार हो या उस पार हो, जो भी साजिश चीन भारत के खिलाफ रचेगा, अब हर उस हरकत की खबर ड्रोन्स के जरिए भारत के पास होगी। जी हां, भारतीय सेना को इजराइल ने जबरदस्त ड्रोन्स दिए हैं। इन ड्रोन्स के कैमरे, सेंसर्स और रडार की मदद से दुश्मन अपनी किसी चाल में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये ड्रोन एक बाज की तरह काम करता है। आसमान में तेजी के साथ उड़ते हुए ये दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। ये बाज सिर्फ नजर ही नहीं रखता, अगर सेना चाहे तो इस ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन को निशाना बनाने के लिए भी कर सकती है। इस ड्रोन में इतनी खतरनाक मिसाइलें लगी हैं कि इसके एक ही वार से चीनी सेना धुआं धुआं हो जाएगी। ये मिसाइलें इतना लोहा उगलेंगे कि चीनी सेना के चीथड़े उड़ जाएंगे। एलएसी पर गाड़ियों में आने वाले चीनी सैनिक थैलियों में वापस जाएंगे। लद्दाख का सफेद बर्फ से ढका इलाका चीन सैनिकों के खून से लाल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात की, इतना हो जाने के बाद भी चीन को पता नहीं चलेगा कि आखिर उसका काम किसने लगा दिया। वैसे चीन को जब से पता चला कि भारत के पास इजरायली ब्रह्मास्त्र आ गया है, तब से उसके पिछवाड़े में आग लगी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अगर चाहे तो इस ड्रोन से वो चीन के पिछवाड़े में डंडा भी कर सकता है। खबरों की माने तो इस ड्रोन की जानकारी जैसे ही एलएसी के उस पार चीनी सैनिकों को लगी है, तब से चीनी सैनिक बंकर्स से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस हथियार की ताकत का पता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी खतरनाक इजरायली ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने वाला हूं कि यह कितना खतरनाक है। साथ में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इसी तरह का एक ड्रोन अमेरिका से खरीदने की तैयारी भारत कर रहा है, और अगर ये दोनों ड्रोन भारत के पास आ गए तो समझिए कि चीन का काम तमाम हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों को इजराइल से मिले इन ड्रोन के बारे में बताऊंगा, तो दिल थाम कर बैठिएगा। दोस्तों, इस ड्रोन के बारे में जानकर आप लोगों को अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा। फक्र से आप लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा। भारत को इजराइल से मिले खतरनाक हेरोन ड्रोन। भारत ने एलएसी पर तैनात की 4 हेरोन ड्रोन। अब दुश्मनों पर 24 घंटे होगी भारत की नजर। ड्रोन की खबर लगते ही चीनी सैनिकों में मची भगदड़। दोस्तों, भारत की सीमाओं की सुरक्षा चीनी बंदरों से करने के लिए भारत ने इजराइल से मिले ब्रह्मास्त्र को एलएसी पर तैनात कर दिया है। यह ब्रह्मास्त्र कुछ और नहीं बल्कि हेरोन ड्रोन है, जिसे पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब तैनात कर दिया गया है। इसकी तैनाती के बाद अब चीनी सैनिकों की हरकत छुप नहीं पाएगी। ये ड्रोन भारत को काफी पहले मिल जाने थे, लेकिन कोरोना की वजह से इनकी डिलीवरी में कुछ महीने की देरी हो गई। इन ड्रोन की खरीद पीएम मोदी की तरफ से दिए गए आपात वित्तीय अधिकार के तहत की गई है, जिसमें चीन के साथ तनातनी के बीच सुरक्षा बलों को 500 करोड़ तक के हथियार और रक्षा से जुड़े साजो सामान खरीदने की छूट दी गई है। दरअसल एलएसी पर चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए सेना पहले से ही हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अभी मौजूद हेरोन ड्रोन के मुकाबले ये कहीं ज्यादा एडवांस है। पिछले वर्जन के मुकाबले इनकी एंटी जैमिक कैपेबिलिटी भी बेहतर है। भारतीय वायुसेना के प्रोजेक्ट चीता के तहत इजराइल से 90 हेरोन ड्रोन लिए जाने हैं, जिनमें से अभी 4 ही सेना को मिले हैं। इनको लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन में हमला करने वाली मिसाइलें और हवा से दागी जाने वाली टैंक रोधी मिसाइलें तैनात करने की योजना है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 180 इजराइल निर्मित यूएवी हैं। इसमें 108 सर्चर और 68 हेरोन, एक सर्विलांस और जासूसी ड्रोन शामिल है। हालांकि ये ड्रोन किसी हथियार से लैस नहीं है, इनको केवल जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इजरायली कंपनी IAI ने भारत को हार्पी ड्रोन दिया है, जो बेहद घातक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये ड्रोन अपने टारगेट के पास पहुंचते ही खुद को उससे टकरा देता है। भारतीय सेना की ताकत में बढ़ोतरी करते हुए शामिल हुए ये चारों हेरोन ड्रोन बहुत ही एडवांस हैं। ये ड्रोन सेना में पहले से मौजूद ड्रोन्स की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली हैं।
इन ड्रोन्स में सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन्स को किसी भी तरह से जैम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी लगी हुई है। हेरोन ड्रोन एक बार हवा में उड़ा तो 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह जमीन से 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेहद शांति से उड़ता रहता है। इसे नियंत्रित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। 14 मीटर लंबे इस ड्रोन में 1200 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। इस ड्रोन विमान में रोटेक्स 915 IS इंजन लगा है, जो इसे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में मदद करते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 140 नॉट्स प्रति घंटे है। हेरोन ड्रोन हमले के लिए लेजर गाइडेड बम और हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ये किलर ड्रोन इसे चलाने वालों को युद्ध के मैदान पर रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है। ये GPS नेविगेशन सिस्टम के जरिए निगरानी का काम करता है। हेरोन में बहुत से सेंसर्स हैं, जिसमें थर्मोग्राफिक कैमरा शामिल है, जो इंफ्रारेड और प्रकाश तरंगों का इस्तेमाल कर हवा से जमीन पर निगरानी रखने के काम आता है। इसके अलावा विजिबल लाइट एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस, जो दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है। साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के रडार सिस्टम लगे हैं। इस ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या इंफ्रारेड मिसाइल को दे सकता है। दोस्तों, हेरोन मार्क 2 विमान पहले बनाए गए हेरोन UAV का अपडेटेड मॉडल है। हेरोन UAV का इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स समेत दुनिया के 20 देश करते हैं। अब इसके सेंसर को बड़ा किया गया है और सुधारा गया है, जिससे ये बेहद खतरनाक हो गया है। इससे अब भारत बिना सीमा रेखा पार किए अपने दुश्मन के ठिकानों को काफी दूर से ही टोह ले सकेगा। भारत ने साल 2015 में इजराइल से हेरोन ड्रोन की डील की थी। हालांकि उस समय ये डील इंडियन एयरफोर्स के लिए की गई थी, लेकिन साल 2017 में सेना के लिए भी ऐसे ड्रोन खरीदने के लिए डील की गई थी। इन हेरोन ड्रोन्स को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। इन खास एयरक्राफ्ट को आज के आधुनिक युद्ध स्थलों से खुफिया जानकारी हासिल करने में महारत हासिल है, क्योंकि बाकी ड्रोन से अलग हेरोन मार्क 2 ड्रोन में एक सर्वर लगा हुआ है, जिससे यह अपने अंदर बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा कर सकता है। इसका टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 1350 किलोग्राम है। पहले से मौजूद इस ड्रोन की रफ्तार भी पहले के मुकाबले बेहतर हो गई है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन काफी चौड़ा और मजबूत है। जमीन पर तो ये ड्रोन घातक ही है, साथ में ये पानी के अंदर भी झांक सकता है। समंदर में पानी के अंदर मौजूद पनडुब्बी की टोह लेने वाले सोनोवियाओ मॉनिटरिंग सिस्टम को ले जा सकता है। साथ ही ये पानी के अंदर भी लक्ष्य का पता लगा सकता है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन विमान लंबी दूरी तक आसानी से नजर रख सकता है। इस ड्रोन के सिस्टम को दूर बैठकर ही सैटेलाइट की मदद से बंद किया जा सकता है और उसे फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। इजरायली ड्रोन विमान को भारत के अलावा कनाडा, चिली, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस ड्रोन को इजराइल ने भारत को ऐसे समय पर दिया है जब भारत का चीन के साथ पंगा चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ सर उठा रहा है। अब इस ड्रोन के सेना में शामिल होने के बाद भारत की ताकत बढ़ गई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल ने बुरे वक्त में भारत की मदद की हो। 1962, 1971 और कारगिल युद्ध के समय भी इजराइल ने भारत को ऐसे ही घातक हथियार दिए थे। दोस्तों, अभी भारत को चीन से निपटने के लिए ऐसे ही कुछ और घातक हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है और इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो इस तरह के हथियार भारत को दे सकता है। आगे मैं आप लोगों को इजराइल से मिलने वाले एक और घातक ड्रोन के बारे में बताने वाला हूं, जो हेरोन ड्रोन से भी ज्यादा घातक है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने इसी साल अगस्त में इजराइल के साथ एक और खतरनाक ड्रोन को लेकर डील की थी। इन टेक्निकल कामिकेज इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर किया गया था। एल्बिट सिस्टम पहले से इन ड्रोन्स का निर्माण अडानी ग्रुप की कंपनी अल्फा डिजाइन के साथ मिलकर कर रहा है। कामिकेज ड्रोन अपनी तरह के बाकी ड्रोन की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। ये अपने साथ 5 से 10 किलोग्राम तक के विस्फोटक को लेकर उड़ान भर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनको ऑपरेट करने के लिए किसी एयरबेस की जरूरत नहीं होती। इसे हाथ से फेंक कर या फिर किसी मशीन से लॉन्च किया जा सकता है। ये ड्रोन दुश्मन के ठिकाने से टकराकर भयानक तबाही भी मचा सकते हैं। एल्बिट सिस्टम इन ड्रोन की 12 महीने के अंदर डिलीवरी कर देगी। इसके लिए कंपनी ने बेंगलुरु में अपने प्रोडक्शन यूनिट में काम भी शुरू कर दिया है। भारतीय सेना और वायुसेना पहले से ही इजराइल की हेरोन और हारोप ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में पहुंचकर अपने लक्ष्य पर खुद से निशाना साध सकता है। इसके लिए ये अपने ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ये ड्रोन अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे की मदद से लक्ष्य को लॉक कर लेता है, जिससे लक्ष्य के एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद भी ये ड्रोन उसे सफलतापूर्वक बर्बाद कर सकता है। दरअसल इस ड्रोन को आप सुसाइड बॉम्बर भी कह सकते हैं, क्योंकि
विस्फोटकों से लैस ये ड्रोन खुद को दुश्मन से टकराकर उड़ा देता है, इसीलिए ये और भी ज्यादा घातक हो जाता है। दोस्तों, भारत के पास अभी कई खतरनाक ड्रोन हैं, जिनमें से ज्यादातर उसे इजराइल से मिले हैं। अभी भारत अमेरिका के साथ प्रेडेटर बी ड्रोन की खरीद की डील करने वाला है। अगर ये सभी ड्रोन भारत को मिल गए तो चीन और पाकिस्तान जैसे देश कभी भारत की सीमा पर नजर नहीं उठा सकेंगे।